Good morning students. Today we are discuss class 12 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में हमने पॉइंट और बेसिक चीजें पढ़ ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं 3D ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन। क्या है आज हमारा टॉपिक? स्ट्रेट लाइन। अब देखें स्ट्रेट लाइन में मैं आपको साथ साथ दोनों फॉर्म बता देता हूँ। 3D में हमारे पास दो फॉर्म है, एक कार्टेशियन फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म देखें, लेट्स सपोज जो हमारी स्ट्रेट लाइन है उसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। और बी वेक्टर है वो क्या है? डायरेक्शन वेक्टर। ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर। तो डायरेक्शन वेक्टर मीन्स लाइन है वो बी वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। यहां तक बात हो गई। हमें लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो किस पॉइंट से पास हो रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है। थर्ड बात है हम एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर है वो क्या है? हमारा वेरिएबल पॉइंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस। अब देखें जो हमारा ये पोजीशन पॉइंट ए है और ये वेरिएबल आर है, तो ए आर है वो क्या है? ए आर वेक्टर है वो क्या है? पैरेलल टू बी वेक्टर है या नहीं? जो ए आर है मतलब स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। तो ए आर वेक्टर क्या आएगा? ओ आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आएगा या नहीं आएगा? तो ओ आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और अब क्या कह सकते हैं हम कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो वो लीनियर कैसे होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। यही आपकी वेक्टर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ए को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। किसका? कौन सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? whose position vector A and direction vector is B वेक्टर। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसका पोजीशन ए वेक्टर है और डायरेक्शन उसकी क्या है? बी वेक्टर है। अब ये तो थी वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म को आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और देखिए उसमें कैसे। कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपके पास स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो कैसे निकालेंगे? जैसे लेट्स सपोज आपके पास पॉइंट ए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए, उस कोऑर्डिनेट इज x1, y1, z1 एंड उस डायरेक्शन रेशियो इज a, b, c। ABC a, b, c उसके डायरेक्शन रेशियो मीन्स इसमें जो पोजीशन वेक्टर बन गया वो क्या बन गया? इसमें x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और इसका डायरेक्शन रेशियो है जो b वेक्टर है, यहां b ऑलरेडी पहले से है तो मैं इसको कैपिटल B लिख रहा हूं। जो b वेक्टर है पोजीशन वेक्टर है वो क्या है? a i कैप प्लस b j कैप प्लस c। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर है वो क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड इक्वल टू ए वेक्टर ये रहा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आई कैप जे कैप के कैप हटाने होंगे। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस साइड क्या आएगा? x1 प्लस लेमडा ए आई कैप। आई कैप को मैंने कॉमन ले लिया प्लस y1 प्लस लेमडा बी जे कैप। यहां से जे कैप कॉमन आ गया और प्लस
Z1 प्लस लेमडा सी। आई बात समझ में? अब अगर ये क्या है, दो वेक्टर हैं, तो इनका LHS और RHS इक्वल होगा, तो मैं इसके आई कैप, जे कैप और के कैप का कंपैरिजन कर सकता हूं। अगर मैं इनका कंपैरिजन करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, देखिए x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा ए, y इक्वल टू, देखो जे कैप का ऑप्शन, y1 प्लस लेमडा बी, y1 प्लस लेमडा बी, और z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा सी। अगर इनको सॉल्व करते हैं तो लेमडा की वैल्यू क्या मिली, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू लेमडा, y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू लेमडा, और z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। अगर इसको और मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। ये क्या है, तीनों इक्वल है। यही हमारे कार्टेशियन फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ये कौन से फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इसको सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कौन सी फॉर्म बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये किस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड व्हिच डायरेक्शन रेशियो इज a, b, c। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, equation of straight line whose passing through point A, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, and whose direction ratio is a, b, c। तो आइए ये बात समझ में, नोट करें इसको। अभी देखें, हमारे पास दो सिंपल क्वेश्चंस हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू 1, 2, 3 पॉइंट एंड व्हिच डायरेक्शन रेशियो -1, 1, 2। अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है तो आपको एक तो पोजीशन वेक्टर या वो किस पॉइंट से पास हो रही है, सेकंड डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन वेक्टर, दो चीज आपको ध्यान। अब इसको मैं अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये इक्वेशन मेरी इस टाइप की आएगी, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी। x1, y1, z1 की वैल्यू ये रही, x माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू -1, इक्वल टू b की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 2 है, और z माइनस z1 की वैल्यू 3 और c की वैल्यू। ये हमारी वो रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन होगी जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अगर इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां पे जो मेरा पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर, वो क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस, सॉरी, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और डायरेक्शन वेक्टर क्या आएगा, बी वेक्टर, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आपकी वेक्टर फॉर्म में रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अभी सेकंड क्वेश्चन रीड करें। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू ओरिजिन, मींस आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया, एंड पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। ये पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे तो उनका डायरेक्शन वेक्टर सेम होगा। तो यहां पे डायरेक्शन वेक्टर क्या है, तो हमें वो स्ट्रेट लाइन बतानी है जिसका पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मीन्स वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, और उसका डायरेक्शन वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो हम कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप।
अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x माइनस 0 अपॉन a 2, y माइनस y1 0 अपॉन डायरेक्शन b की वैल्यू 3, z माइनस z1 अपॉन c। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x बाय 2, y बाय 3 और z बाय 1। आई बात समझ। अब जो नेक्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वो नोट करें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose position vector are a vector and b vector। अब की बार a वेक्टर भी उसका पोजीशन वेक्टर है और b वेक्टर भी उसका पोजीशन वेक्टर। इधर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन whose passing through point a x1, y1, z1 and b x2, y2, z2। आपकी बार ये इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। अब की बार बी वेक्टर भी पोजीशन वेक्टर, तो हमें डायरेक्शन वेक्टर नहीं गिवन, तो डायरेक्शन वेक्टर क्या मिलेगा हमें, ए और बी पॉइंट को मिलाने वाले का डायरेक्शन क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, हमें एक तो पोजीशन चाहिए, क्वेश्चन में पोजीशन दो वेक्टर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक से ही काम चला लेंगे। और डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन ए और बी पोजीशन को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बी ले सकते हो प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। ये both are सेम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है। दो पॉइंट को मिलाने वाली एक यूनिक स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसकी इक्वेशन भी यूनिक ही आएगी, दोनों सेम। अगर यहां पे मैं लिखता हूं x माइनस x1 अपॉन ए, अगर दो पॉइंट, ए पॉइंट है मेरा x1, y1, z1, बी पॉइंट है मेरा x2, y2, z2, तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, आई थिंक आपको ध्यान होंगे, क्या होते हैं, x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, b की वैल्यू y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आप चाहे इसको x1, y1, z1 से पास करा दो, या x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z2 अपॉन z2 माइनस z1। बस ध्यान ये रखना है, पॉइंट या तो b से पास करानी है या a से, तो या तो x2 y2 z2 या x1 y1 z1। तो ये आपको उन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है जो दो गिवन पॉइंट से पास होती हैं। दो गिवन पॉइंट से पास होती हैं तो आप किसी भी एक पॉइंट को पोजीशन पॉइंट ले सकते हो, बट डायरेक्शन दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नोट करें ये सब। अभी देखें एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो लेट्स सपोज दो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका पोजीशन वेक्टर a1 है, r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, मीन्स जिसका डायरेक्शन वेक्टर b1 वेक्टर। सेकंड एक स्ट्रेट लाइन है, वो है r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर, उसका पोजीशन वेक्टर a2 वेक्टर है और डायरेक्शन वेक्टर उसका b2 वेक्टर। तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच वही एंगल होता है जो उनके डायरेक्शन वेक्टर के बीच एंगल है, मीन्स इनके बीच एंगल वही आएगा जो b1 और b2 के बीच एंगल है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम वेक्टर में ही पढ़ चुके हैं, तो यहां पे cos थीटा क्या लिखूंगा मैं,
b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मोड b1 वेक्टर मोड b2 वेक्टर। तो यहां पे थीटा क्या आ गया हमारा, कोस इनवर्स b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मोड b1 वेक्टर मोड b2। आई बात समझ। अब इसमें केस बना के लिख लें, इफ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल, इफ स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल होंगे तो थीटा 0 होगा, तो b1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर। दो पैरेलल वेक्टर हैं मतलब वो डिपेंडेंट वेक्टर होंगे या उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। सेकेंड, इफ स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है थीटा 90 होगा और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस की इक्वेशन हो तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लेट्स सपोज आपके पास लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, और x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c। तो अगर इनका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। यस या नो, इसका डायरेक्शन वेक्टर यही तो होगा, a1 b1 c1 इसका डायरेक्शन रेशियो है, इसका a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियो। तो यहां पे जो cos थीटा है, तो अगर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, यहां पे अगर मैं cos थीटा लिखना चाहूंगा तो क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन पहले डायरेक्शन वेक्टर का मोड वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपका एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। फॉर्मूला सेम है, केवल इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल, अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमें कैसे पता चलेगा वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, उनके डायरेक्शन रेशियो का रेशियो इक्वल होगा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है। इफ स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या आएगा, 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखें एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 0, 1 मीन्स पोजीशन मिल गया हमें किस पॉइंट से पास हो रही है। अब उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए, उसके लिए इसने क्या दिया है, who's परपेंडिकुलर टू गिवन स्ट्रेट लाइन। ये दो स्ट्रेट लाइन गिवन है, इनके परपेंडिकुलर हम क्या ले लेते हैं, लेट्स सपोज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, x माइनस -1 बाई a, y माइनस 0 बाई b, z माइनस 1 बाई c। हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए किस पॉइंट से पास हो रही है क्वेश्चन में गिवन है, बट उसका डायरेक्शन रेशियो नहीं गिवन, तो हमने उसको क्या ले लिया, a b c ले लिया। ये वाली स्ट्रेट लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। अभी हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है, 0 होता है। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 1, x बाई 1 इक्वल टू y बाई 1 इक्वल टू z बाई 1। तो a1 a2 1 डॉट a प्लस 1 डॉट b प्लस 1 डॉट c इक्वल टू 0। सेकेंड, इसके भी परपेंडिकुलर है तो 1 डॉट a प्लस 2 डॉट b प्लस 3 डॉट c। हमें a b c की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें a b c का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए।
डायरेक्शन रेशियो है ना, मतलब हमें ये चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी। आई बात, तो इसलिए हमारे पास दो इक्वेशन है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, फिर भी काम चल जाएगा। और इसको कैसे सोल्व करना है वो अभी समझें। तो ए अपॉन आपको डिटरमिनेट टाइप से ए वाली इसको एलिमिनेट कर दो, 3 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देन इसको इससे 3 माइनस 2 इक्वल टू बी, बाहर माइनस साइन लगा लें, बी वाले को एलिमिनेट कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, और लास्ट में सी को भूल जाएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें एंड देन इसको इससे, तो 2 माइनस 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिला, a बाय 1, b बाय -2 और c बाय 1 मिला। लेट्स पॉज, इक्वल टू में मान लो कुछ भी है, इसकी वैल्यू k है, तो a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू क्या है -2k और c की वैल्यू क्या है k। हमें तो a b और c का रेशियो चाहिए, मतलब k 2k और k। मीन्स डायरेक्शन रेशियो ABC है, वो क्या आया 1 2 1, सॉरी 1 -2 1। वैसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो इसके साथ, अभी यहां पे वैल्यू पुट करके देखो, 1 -2 1 0, यहां पे पुट करें 1 -4 +3, तो ये 0। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए ABC की, तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या मिलेगी, x माइनस, यहां पे पुट कर दीजिए 1, ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके पुट कर रहा हूं, 1 -2 1। तो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किस टाइप से मिलेगी, x + 1/1 y बाय -2 और z -1/, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + 1 = y बाय -2 = z -1। डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखा हो सकता है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी फ्रेम हो सकते हैं, बन सकते हैं। अभी देखें हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन। लाइन के इक्वेशन गिवन है, ये हमारी मान लो लाइन विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। तो लाइन की इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, x -1/2 और y + 2/3 और z -3/6। जो ये गिवन पॉइंट है ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। आप x y z की जगह पुट करके देख लीजिए, तो ये रेशियो क्या आएगा 0/2 0/3 0/3, तो ये 0 0 0, ठीक है। गिवन लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस लाइन पे पॉइंट है। लेट्स सपोज ये पॉइंट यहां पे होगा पॉइंट ए, 1, -2, अब मैं मान लेता हूं इससे 3 यूनिट की डिस्टेंस पे, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, वो ऑटोमेटिक हमें मैथमेटिक कैलकुलेशन देगी। ये बी पॉइंट है, क्या है यहां पर है, ये बी पॉइंट। तो अभी इस क्वेश्चन का देखो सोल्व करने का अप्रोचिंग क्या है। मैं इस स्ट्रेट लाइन पे अवेलेबल सारे पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेता हूं। कैसे फाइंड आउट करूंगा, स्ट्रेट लाइन के इक्वल टू में आप कोई भी कांस्टेंट मान ले, हमारे लिए लेमडा जिंदाबाद है, मैंने लेमडा ले लिया, ठीक है। तो यहां पे इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वैसे वैसे हम लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, वैसे वैसे वो पॉइंट बदलते जाएंगे। तो x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 लेमडा + 1, देखो इसको सोल्व किया तो y इनको सोल्व किया तो 3 लेमडा -2 और z आएगा 6 लेमडा + 3। जैसे आपने लेमडा की वैल्यू 0 पुट की आपको ये पॉइंट मिल गया, लेमडा की वैल्यू 1 पुट करोगे अलग पॉइंट मिल जाएगा। तो लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए आपको स्ट्रेट लाइन पे जो भी पॉइंट्स अवेलेबल हैं वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब मेरे को क्या गिवन है, डिस्टेंस ऑफ AB = 3। AB के बीच की डिस्टेंस क्या है 3 है, शाबाश। तो मैं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूं, फॉर्मूला मेरे को ध्यान है, x2 - x1 2 लेमडा + 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 लेमडा -2 - -2 का होल स्क्वायर और प्लस z2 - z1 6 लेमडा + 3 - 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो क्या था मैथमेटिक कैलकुलेशन में ये +3 है, इसको उसने बाद में बोला हो क्या था आंसर है वो -3 आ रहा है।
तो यहां पे जो डिस्टेंस जो लूंगा मैं वो क्या लिखूंगा बाहर प्लस माइनस। सोल्व किया, ये क्या हो गया मेरा 4 लैम्डा स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट, -2 से ये वाला +2 हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, और 3 से 3 प्लस, और ये 36 लैम्डा स्क्वायर, इसका अंडर रूट इक्वल टू +-3। अगर इसको सोल्व किया तो 49 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू +-3, 7 लैम्डा इक्वल टू +-3, तो विच इंप्लाई लैम्डा इक्वल टू +-3/7। लैम्डा की वैल्यू क्या है +-3/7। हमें ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। देखो ए से इस डिस्टेंस पे भी 3 यूनिट पे एक पॉइंट हो सकता है बी डैश। तो अगर लैम्डा की जगह में एक बार +3 लिखूंगा, एक बार -3 लिखूंगा, तो एक बार +3 लिखता हूं तो मेरे को क्या पॉइंट मिलता है, पुट लैम्डा इक्वल टू +3 एंड -3, +3/7 सॉरी, और -3/7। तो +3/7 अगर लिखता हूं तो मेरे को पॉइंट मिलता है 6 + 7 13/7, कॉमा 9 - 14 -5/7, और 18 + 21 18 + 21 39/7। आई बात समझ में? या वो पॉइंट हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आप -3/7 पुट करें, -6 + 7 1/7, -9 - 14 -23/7। कैलकुलेशन समझ में आ रही है? यहां पे पुट किया माइनस का 18 प्लस का 21 प्लस का 3/7। मीन्स जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है उस पे ए पॉइंट कहीं पे भी होगा ये, तो उससे 3 यूनिट इधर भी बी पॉइंट हो सकता है, और इससे 3 यूनिट इधर भी हो सकता है, बी पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, इस लाइन पे अवेलेबल वो पॉइंट निकालो जो ए से 3 यूनिट डिस्टेंस मेंटेन रखता है। तो ऐसे 2 पॉइंट हो सकते हैं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हमें ऐसे 2 पॉइंट्स बता रही है। आई बात समझ में? नोट करें।